प्यारे साथियों, दीक्षा एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं इस समय आपको जो है मॉडल्स के बारे में जानकारियां दे रहा हूं और अभी तक मैंने आपको कुछ मॉडल्स करवाए हैं, जिनमें से आपका पहला केन और कुट का था, उसके बाद मे और माइट का था, फिर आपका सेल और शुट का था। तो आप इस सीरीज़ को कंटिन्यूटी के अंदर देखेंगे तो ही मॉडल्स आपको समझ आ जाएंगे। इसलिए आपसे मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि प्लीज़ आप इसको पूरी देखें, नहीं तो ये जो मेहनत है ये बेकार हो जाएगी। और इसमें आगे अगर किसी भी प्रकार की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो हम लगातार करेंगे, क्योंकि जब तक आपका प्यार हमें मिलता रहेगा तभी हम इसे संभव कर सकेंगे, ऐसे आगे बढ़ा सकेंगे। तो उसी सीरीज़ में मैं आगे आपसे बात कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट मॉडल है वो है आपका विल और वुड। जनरली आपको पता है कि विल का इस्तेमाल आप कहाँ कर रहे थे। विल का इस्तेमाल आप फ्यूचर टेंस के अंदर कर रहे थे, आप अच्छी तरह से जानते हैं। वहीं जब मैंने आपसे कहा था कि मॉडल्स क्या हैं आपकी, एक आपकी लग्जरीज वर्ब्स होते हैं जिनको हम जनरली किसके नाम से जानते हैं, सहायक क्रियाओं के नाम से जानते हैं। और जब भी ये किसी वाक्य में या किसी सेंटेंस में लग जाते हैं तो आमतौर पर वहाँ पर टेंस की जो वैल्यू है वो समाप्त हो जाती है और मॉडल अपने आप में पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, विल की और वुड की। इनका इस्तेमाल हम कहाँ और किस कंडीशन में करते हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जिन वाक्यों में इच्छा के बारे में, आदत के बारे में, प्रार्थना के बारे में और भूतकाल के बारे में, कितनी चीज़ें हो गई, 4। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने विल और वुड का इस्तेमाल करना है आपने, तो विल और वुड का इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे, जिन वाक्यों में इच्छा के बारे में, आदत के बारे में, प्रार्थना के बारे में और भूतकाल के बारे में बात की जाएगी। वहाँ पर अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर में है तो आपने विल का इस्तेमाल करना है, और पास्ट में है तो वुड का इस्तेमाल करना है। और आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो वुड है ये हमेशा ही कल्पना के लिए ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। इसके साथ दैट ज़रूर लगता है और वर ज़रूर आता है। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप वुड का इस्तेमाल करेंगे इसके साथ दैट ज़रूर आएगा, और काश वाले वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाएगा। नहीं, काश का मतलब क्या होता है, जो हम हमारी कल्पना में है कि जैसे मैं राजा होता, मैं प्रधानमंत्री होता, मैं मुख्यमंत्री होता, मैं काश सचिन तेंदुलकर बन पाता, मैं विराट कोहली हो पाता, या ऐसे ढेर सारे अलग अलग प्रकार की जो कल्पनाएं आपके दिलो दिमाग के अंदर आती हैं, या मैं कोई फिल्म स्टार बन पाता, या मैं कोई सेलिब्रिटी बन पाता, या कोई फुटबॉलर बन पाता। तो जहाँ पर भी इस प्रकार की बातें आपके सामने आती हैं वहाँ वुड का इस्तेमाल किया जाता है। वुड के साथ हम दैट ज़रूर लगाते हैं और वर ज़रूर लगाते हैं। दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपसे ये कहा जाता है कि विल और वुड का इस्तेमाल एज ए मॉडल्स के रूप में आपने कहाँ करना है, यानी आपका जो लग्जरियस वर्ब्स हैं या सिंपल सी बात है कि आपके सहायक क्रियाएं हैं, ये कहाँ करना है, तो जिन वाक्यों में भी इच्छा के बारे में, आदत के बारे में, प्रार्थना के बारे में और भूतकाल के बारे में बताया जाएगा, उनमें फ्यूचर में अगर कोई वाक्य आपका है तो विल का इस्तेमाल करेंगे, और पास्ट में है और कल्पना में है तो वुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंस आपके लिखे हुए हैं, और वो 2 सेंटेंस आपके क्या हैं, दो सेंटेंस हैं कि क्या आप मेरे साथ चलेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, विल यू गो विद मी। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे आपने किसी को बोला विल और वुड के इस्तेमाल के लिए कि जिन वाक्यों में 4 चीज़ें आपकी क्लियर हैं। पहला आपका क्या बोला मैंने, इच्छा, दूसरा बोला आदत, तीसरा बोला प्रार्थना और चौथा बोला भूतकाल। तो आमतौर पर जहाँ पर भी इनका इस्तेमाल होता है, अगर फ्यूचर में आपका सेंटेंस है तो आप विल का इस्तेमाल करेंगे, और अगर पास्ट में है तो वुड का इस्तेमाल करेंगे। वुड का प्रयोग काश वाले वाक्यों में सबसे ज़्यादा होगा, इसके साथ दैट आएगा और ये कल्पना को हमेशा बताएगा। और आप हमेशा यह ध्यान रखिए कि जहाँ पर दैट लगा है वहाँ वर जरूर लगेगा, यानी वुड आएगा, दैट आएगा और वर आएगा। अभी सेंटेंस आगे होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि क्या आप मेरे साथ चलेंगे, तो विल यू गो विद मी। सिंपल सा सेंटेंस है। तो क्या की जा रही है, एक प्रकार की क्या प्रार्थना की जा रही है कि क्या आप मेरे साथ चलेंगे, तो ये आपका हो गया विल यू गो विद मी। और अगर यही सेंटेंस होता कि काश मैं राजा होता, तो क्या है, ये कल्पना है ना। तो जहाँ पर भी कल्पना आएगी, यानी जो आप इमेजिन कर लेते हैं अपने दिमाग में, जो आप एक प्रकार के विचार अपने माइंड के अंदर ले आते हैं और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर आप हमेशा ही वुड का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे मैंने बोला काश मैं राजा होता, एक मेरी इच्छा है, ये एक कल्पना है मेरी, तो मैं यहाँ पर आपका लिखूँगा कि वुड दैट आई वर किंग। इसके बाद में इसके दूसरी मॉडल्स के ऊपर आता हूँ, और दूसरा मॉडल है आपका डेयर और नीड। क्या बताया मैंने, डेयर और नीड। जो सेकंड है वो है आपका डेयर और नीड। साथियों, डेयर का मतलब आपका हिम्मत और साहस करना है। हम किसी को बोलते हैं हाउ डेयर यू, कह देते हैं ना किसी के लिए भी। तो जहाँ पर भी आपका डेयर शब्द का इस्तेमाल होता है ये हिम्मत और साहस को प्रकट करता है, और जहाँ पर आपका नीड का इस्तेमाल होता है ये हमेशा ही ज़रूरत के बारे में बात करता है, आवश्यकता के बारे में बात करता है।
मैं दोबारा फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ, हम जब भी यहाँ पर जो है डेयर और नीड का इस्तेमाल करते हैं तो हमने ये देखना है कि जहाँ पर भी आपका डेयर का प्रयोग होगा उन वाक्यों के अंदर होगा जो जनरली किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, हिम्मत और साहस के बारे में जानकारी देते हैं। यानी एक प्रकार के करेज को हमें जो दर्शाते हैं, करेजियस के बारे में हमें बताते हैं, जिनमें हिम्मत हमारी दिखाई देती है, हमारा साहस हमारा दिखाई देता है, उसमें किसका यूज़ होगा, डेयर का। और जहाँ पर ज़रूरत होगी, हमारी नीड होगी, हमारी आवश्यकता होगी, वहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, नीड का। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिन वाक्यों में आपको ये दिखाई देगा कि हिम्मत और साहस है वहाँ पर आपने डेयर का इस्तेमाल करना है, और जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर नीड का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस आपका लिखा हुआ है कि मेरी क्या मजाल कि आपका अपमान करूँ, यानी मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपका अपमान कर सकूँ। तो जहाँ पर भी इस टाइप के सेंटेंस होंगे आप किसका इस्तेमाल करेंगे, हाउ का, डेयर का। हाउ डेयर आई इंसल्ट यू, यानी मेरी क्या मजाल कि मैं आपका अपमान करूं। या जैसे मेरे सामने बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो हाउ डेयर यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी, या तुम्हारी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है तो यू डेयर नॉट टू गो देयर। तो जो भी इस टाइप के आपके सेंटेंस आएंगे उन सब के अंदर आपने डेयर का इस्तेमाल करना है। और जो ज़रूरत वाले वाक्य होंगे, आवश्यकता वाले वाक्य होंगे, इन नीड वाले वाक्य होंगे, इसमें दोस्तों हमेशा आपने नीड का इस्तेमाल करना है। यानी जो नेसेसिटी को हमें दिखाते हैं, ज़रूरत को हमें दिखाते हैं, उनमें नीड का प्रयोग होता है, और जिनमें हिम्मत और साहस की बात होती है उनमें डेयर का यूज़ होता है। तो मैंने नीड का सेंटेंस लिखा हुआ है कि तुम्हें यह खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यह खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें धूप में रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पर भी इस प्रकार के वाक्य आते हैं वहाँ पे किसका यूज़ होगा, नीड का। तो ये सेंटेंस आपका बनेगा, यू नीड नॉट टू ईट दिस फूड, तुम्हें यह खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको डेयर और नीड का इस्तेमाल करना है तो जिन वाक्यों में भी हिम्मत और साहस का पता चलेगा उनमें डेयर का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें ज़रूरत का पता चलेगा उसमें नीड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि मेरी क्या मजाल कि मैं आपका अपमान करूं, तो हाउ डेयर आई इंसल्ट यू। कहीं भी अगर कोई सवाल आपके मन में रेज होता हो तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगातार आपका प्यार जो है चाहिए, और जब तक आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा मैं इसी तरह से आपकी सेवा में निरंतर हाजिर होता रहूँगा, हमेशा उपस्थिति अपनी दर्ज करूँगा। प्लीज़ इसको वॉच कीजिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ इससे आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि यू आर गेनिंग समथिंग टू नो अबाउट दिस, तो आप प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।